Science, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 9 Science chapter number 9 Force and Law of Motion. This is a part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about Newton first law of motion and Newton second law और न्यूटन थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग टू मैंने कुछ वीडियोस डाली थी. आई होप आप लोग ने देखी होगी. मैं आपको ओवरव्यू ऑफ आपको डिस्कस कर लूँगा, आपको पूरा पता चल जाएगा. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उससे पहले समझने के लिए हम आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ आपको समझना होगा. वो प्रॉपर्टी क्या है? हमारा मोमेंटम. मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है. मोमेंटम मीन्स मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा. मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू m इंटू वी. तो ये मोमेंटम क्या है कि मास इंटू वेलोसिटी. मीन्स आपने कभी देखा होगा कोई कार है फॉर एग्जांपल हैवी लोडेड कार है, ठीक है, और स्मॉल कार, दोनों का एक्सीडेंट हो रहा है. ये स्मॉल कार है फॉर एग्जांपल, इसका 1000 kg उसका क्या है वेट है और इसका 100 kg है. दोनों आपस में एक्सीडेंट्स कर रहे हैं. एक्सीडेंट होगा तो कोलैप्स होगा तो आपको कभी आइडिया होगा कि ये जो फास्ट जो हमारा हैवी मास वाला जो ट्रक है ये स्मॉल कार वाले को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और वो ऑब्वियसली दोनों इस तरह से एक्सीडेंट करेंगे. तो फाइनली आपको पोजीशन किस साइड मतलब मोशन किस साइड दिखेगा? आपको जो ये हैवी लोडेड वाली जो कार है उसकी साइड में, मतलब हैवी लोडेड कार यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो राइट आपको क्या दिखाई देगा? मोशन. तो ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोमेंटम. तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल्स ले ले तो हम जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कोई कार और बाइसिकल या कोई कार और बाइक जब आमने सामने टकराती है, जैसे कि भाई ये कार है और ये क्या है? हमारा बाइक है. दोनों आमने सामने टकराएगी तो ऑब्वियसली फाइनली मोशन क्या होगी? कार का है और ये बाइक का है. दोनों का वेट डिफरेंट है बट दोनों की स्पीड फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर है, ये भी 50 किलोमीटर है. दोनों की वेलोसिटी सेम है बट मास डिफरेंट है. तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो मास ये कार का ज़्यादा है, मास इसका क्या है? बाइक का कम है. तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? दोनों कोलैप्स होंगे तो कार की डायरेक्शन, मतलब कार किस साइड जा रही थी? राइट साइड. तो राइट साइड बाइक वाले को लेकर वो जाएगा, मतलब वो घिसटता हुआ उस साइड जाएगा. तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा और मास भी ज़्यादा होगा. दोनों किस पर डिपेंडेंट है? मोमेंटम किस पर डिपेंडेंट है? मास इंटू वेलोसिटी. जिसका मास ज़्यादा है बट वेलोसिटी कम है तब भी आपका मोमेंटम ज़्यादा होगा. किसी का वेलोसिटी इंक्रीज है बट मास डिक्रीज है तब भी क्या होगा? हमारा मोमेंटम इंक्रीज होगा. जिस तरह से आपको सिंपल एग्जांपल्स में दे दूँ तो पिस्तौल होती है तो क्या होगा? उसके अंदर जो हमारी जो बुलेट्स होती है, बुलेट्स तो क्या उसका मास तो वेरी लो है बट आप उसको जब फायरिंग करते हो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है. क्या होती है? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ है तो आपको हाईली डैमेज करेगा. बट उसी पिस्तौल की जो बुलेट जो है आप अपने हैंड से डालो उसका, आपको किसी को मारो तो कुछ नहीं होगा. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम किस पर डिपेंडेंट है? मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो उसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट हमारा kg होगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. तो इंटू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या होगा? उसका यूनिट होगा. तो इस तरह की बात यहाँ पर आपको किया हुआ है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा आएगा. द लॉ ऑफ मोशन ऑफ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है कि जैसे भाई मोमेंटम में कोई चेंजेस होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसको होगा? फोर्स को. अनबैलेंस फोर्स होगा. उसकी डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में उसका क्या होगा? फोर्स होगा. ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकंड लॉ. आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बाइसिकल्स का भी दिया हुआ है एग्जांपल्स. ठीक है, काफ़ी सारे हमें एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं. यहाँ पर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन दिया हुआ. फर्स्ट जो लॉ ऑफ मोशन जो है आपको क्या है? जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स नहीं लगाते या तब तक ये ऑब्जेक्ट जो स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा. ये हमारे क्या था? फर्स्ट लॉ. अब सेकंड लॉ हमें क्या दिखा रहा है? वो फोर्स की वैल्यू दिखा रहा है, कितना फोर्स हम लगाएंगे वो हमें क्या दे रहा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये डिराइव करना था, आपको ये मैथमेटिकल प्रूव करना होगा. दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम सोच रहे कि भाई फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. उसकी मास m है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी u है. ठीक है,
टी टाइम्स के बाद मतलब आफ्टर टी टाइम्स उसकी वेलोसिटी v होगी। इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। तो हम उसका क्या करेंगे, मोमेंटम फर्स्ट का मोमेंटम क्या होगा, p1 m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी, एंड सेकंड का होगा तो क्या होगा, सेकंड का मास इंटू v। इस तरह से हमारा क्या होगा, मोमेंटम होगा। अब सेकंड लोग क्या बता रहा है, दोनों का चेंजेस, आपको फाइनली मोमेंटम आपको फाइंड करना है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम की चेंज मतलब उसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब p2 माइनस p1, p2 हमारा क्या था, mv माइनस mu, कॉमन, और m कॉमन मतलब v माइनस u, m बाहर आ जाएगा। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब उसी पोजीशन में रेट ऑफ उस टाइम पर, इसीलिए हमें क्या रखेंगे नीचे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एंड ये फोर्स की डायरेक्शन में हमारा होगा, इसीलिए हमने क्या किया हुआ, नीचे किया हुआ। और फोर्स का हमने बोला ना, ये मोमेंटम है, चेंज इन मोशन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, तो एफ के प्रोपोर्शनल हमने रख दिया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम इंटू वी माइनस यू। मीन्स हमने फर्स्ट क्या चेंज ऑफ मोमेंटम हमने फाइंड कर लिया है ना, यहाँ पर आपका है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट हमने मोमेंटम फाइंड कर लिया, चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पूरा वर्ड क्या, रेट ऑफ मतलब उसी टाइम में, इसीलिए हमने क्या किया हुआ, डिवाइड बाय टी किया हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, हमने फोर्स के साथ रख दिया। तो क्या होगा, एम चलो ये प्रोपोर्शनल जब हम ये हमारा जो सिंबल जब दूर करते हैं, एक हमारा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है हमारा के कांस्टेंट हमें पुट करना है, तो के इंटू एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये पूरा जो है, अब देखो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, तो v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल। आपका जब भी चेंज लेना हो ना, चेंज किसी का डिफरेंस, तो आपको क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस आपका डिस्प्लेसमेंट का आएगा हमारा। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि अभी मोमेंटम, तो मोमेंट किसी का भी आपको चेंज लेना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब v माइनस यू अपॉन टी, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो हम उसकी जगह पर a पुट कर देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू के इंटू एम ए। ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया, के इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो उसकी यूनिट क्या होगा, यूनिट हमारा जो मास है, मास इंटू मास का जो फॉर्मूला है, तो उसका मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा पूरा फोर्स का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फोर्स का यूनिट होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स के मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। मीन्स एक जब 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर जब हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो उसको क्या होगा, ये हमारा 1 फोर्स होगा, 1 न्यूटन हमारा फोर्स होगा। हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ये फोर्स का जो यूनिट है ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम न्यूटन भी बोलेंगे, ठीक है। न्यूटन ने इसको डिफाइन किया उसके नेम से न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपको क्या दे रहा है कि भाई हमारे फोर्स मेजर कर रहा है, ठीक है, हमें क्या फोर्स मेजर कर रहा है, और उसकी प्रोडक्ट क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको दिखा रहा है। हम डे टू डे लाइफ हम क्या करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के काफ़ी सारे हम यूजेस देखते हैं, और काफ़ी सारे हम उसके वो भी करते हैं। आपने कभी देखा होगा मैच के अंदर क्या होता है कि जब हमारा कोई खिलाड़ी जो है या जो हमारा फील्डर जो है, जब उसको पकड़ता है तो अपना हैंड बैक साइड लेकर जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ जब हमारा बॉल जब आ रहा है, बॉल का मास तो फिक्स है, बॉल का मास क्या है, फिक्स है, बट क्या है कि मास इसका फिक्स है, पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। उसका वेलोसिटी क्या है, तो आपके हैंड पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब जैसे इस तरह से कैच इसी पोजीशन में रखोगे तो आपको क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जब कम होगी
वेलोसिटी कम होगी तो हमारा मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा तो आपके हैंड पर फोर्स कम लगेगा। इसीलिए जब कोई खिलाड़ी जब उसको ड्रॉप करता है तो उसको क्या करते हैं, डाउन साइड लेकर जा रहा है अपना हैंड, क्या कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी में है क्या है, स्लोली चेंज कर रहा है, ग्रेजुएटली, मतलब फाइनली फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर की स्पीड से बॉल हमारे पास आ रहा है और आपने कैच किया और आपने उसका जो मोमेंटम आपने फास्टली ज़ीरो करने की कोशिश की तो आपको क्या होगा, फोर्स हमारा ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आपको डैमेज होगा। तो हम क्या ये मोमेंटम है, मोमेंटम को हम क्या करें, स्लोली चेंज करेंगे, मतलब उसको हम टाइम देंगे मतलब अपना हैंड डाउन साइड लेकर जाएंगे तो कुछ क्या होगा, मोमेंटम में स्लोली चेंज होगा, इसीलिए आपके हैंड पर ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगेगा तो आपको क्या होगा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम भी होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या होगा कि भाई इसलिए आपको कोई इंजरी होने समय क्या होगा कि भाई हमारा बच जाएगा, वरना आपको क्या फास्टली आप उसको एक साथ में पकड़ लोगे, इस तरह से अपने हैंड रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तब जब क्रिकेट खेलो ना तब ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फास्टली हम चेंज इन मोमेंटम में चेंज करना पड़ता है, टाइम लेकर, टाइम जितना ज़्यादा लोगे तो आपको इतना कम आपको फोर्स लग गया, इसीलिए ये इस तरह से करना। तो आई होप आप लोग को ये अंडरस्टैंड आया होगा। इसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर आपको वही अकॉर्डिंग टू आपको दिया हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये फर्स्ट जो लॉ ऑफ मोशन है वो मैथमेटिकली, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या, एम ए की जगह पर हम इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में तो मूवमेंट में रहेगा और स्टेडी है तो स्टेडी वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम डिराइवेशन जो लेना है तो हम ऑब्जेक्ट को फोर्स हम ज़ीरो रख लो, फोर्स को हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हम फोर्स ही नहीं लगा रहे तो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये पूरा ये टर्म क्या होगा, ज़ीरो। अब एम वी माइनस एम यू, अब एम यू को इस साइड लेकर आए तो एम यू, तो क्या होगा, देखो मास तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स हमने ज़ीरो लिया तो ये टर्म हमारी फर्स्ट टर्म ये थी ना हमारी ज़ीरो हो गई, तो एम वी माइनस एम यू इस साइड आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो हुआ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होगी, सेम, मीन्स इसीलिए अभी हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वो एक्सप्रेशन, मतलब उसको एक्सप्लेन करा है। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा और मोशन में तो मोशन रहेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, तो उसकी जो डेरिवेशन है उसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा, हमें सेकंड लॉ से हमें मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में आपको डिस्कस कर लूँ। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, ठीक है। हम फोर्स लगा रहे हैं, 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उस कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम द 3 मीटर स्क्वायर टू 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 3 to 7, मतलब इनिशियल कितनी होगी 3 होगी, फाइनल हमारी 7। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, आपको क्या करनी है, फोर्स फाइंड करना है और आपको क्या करना है 5 सेकंड के लिए हम जब उस पर फोर्स लगाएंगे तब उसकी वेलोसिटी फाइंड करना है। तो चलो आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पर मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम देने के बाद क्या दिया हुआ, अपने जीव इतना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हो तो 3 मीटर में से कितने मीटर, 7 मीटर पर जा रहे हैं, मतलब ये 3 है हमारी क्या है, इनिशियल मतलब u, और फाइनल वेलोसिटी हमारी v। तो फॉर्मूला हमारा रेडी है, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। हमें फोर्स ही फाइंड करना है, तो m क्या दिया हुआ है, हमें kg में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, kg में रखना 5, v माइनस यू, v माइनस मतलब 7 माइनस 3 अपॉन 2 सेकंड। तब इसका कैलकुलेशन करके तो 10 न्यूटन हमारा आएगा, क्या आएगा हमारा 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन तो आ गई है हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या बता रहा है आपको कि भाई आपको क्या करना है, उसका वेलोसिटी फाइंड करना है। आपको टाइम दिया हुआ था, ये हमारा एक फॉर्मूला और भी रेडी हुआ था उसके पर से, ठीक है। अब टी सामने की साइड ले जाओगे तो एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। आपको फाइंड अब क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो एक काम करो, उसको हमें एक साइड ही रखो, एम हमारा कॉमन निकल जाएगा, इस साइड जाएगा, इस तरह से हम इसको क्या करो पूरा डिराइव करो, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है।
हमारा एम कॉमन निकालोगे ना, एम कहाँ पर जाएगा नीचे, तो एफ टी अपॉन एम, वी माइनस यू, तो यू को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह का हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करना है। अब सभी वैल्यू पुट करोगे तो हमारा यू क्या होगा कि भाई उसने बोला है कि नाउ इफ़ द फोर्स अप्लाई ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द 5 सेकंड वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब उस पर लगा रहे हो 5 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो उसी सेकंड पर मतलब उसी टाइम पर 5 सेकंड कब लगाना है, जब हमारी ये फाइनल वेलोसिटी उसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, अब उसकी इनिशियल हो जाएगी। ठीक, इनिशियल तो आपको दिया हुआ है, इनिशियल तो 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 रखना है। एफ हमारा फोर्स कितना है 10 न्यूटन, टाइम आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, और एम आपको दिया हुआ है 5, तो आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 प्लस 3, 5 कैंसल, ये हमारा टाइम था, 5 किलोग्राम का मास जो हमारा ये है वो 10 न्यूटन हमारा थर्ड, 5 कैंसल, 10 प्लस 3, तो 13 मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमें फोर्स फाइंड करना था और सेकंड हमारा वेलोसिटी, तो दोनों इक्वेशंस पर से आ गया। अब जो सेकंड जो है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना फोर्स रिक्वायर होगा, वो भी 2 किलोग्राम मास को हो और 4 किलोग्राम मास को हम एक्सेलरेशन देंगे। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, मासेस दिया हुआ है, तो आपको फोर्स फाइंड करना है, तो एफ इजिकल टू एम है। दोनों के लिए डिफरेंट कर लो, तो एम ए दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए 5 भी दिया हुआ है, तो एम इंटू है तो 10 न्यूटन, और सेकंड के लिए कितना है 8 न्यूटन हमारा होगा। तो फर्स्ट के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना होगा क्योंकि 10 न्यूटन लग रहा है, सेकंड के लिए 8 न्यूटन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको पूछा है कि भाई कितना ग्रेटर रिक्वायर, मतलब ग्रेटर रिक्वायर किसके लिए, F2 के लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड उसके बाद वाला जो एग्जांपल्स है वेरी IMPP है और आप इसीलिए समझ भी सकते हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं आएगी, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brake are applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor car if the mass along with the passenger is 1000 kg। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फोर्स काउंट करना है, फोर्स हमें फाइंड करना है। आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, 1008 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है। अब उसको ब्रेक लगा रहे हो तो क्या कर रहा है, 4 सेकंड के अंदर स्टॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 सेकंड के अंदर स्टॉप हो रहा है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल आपको दिया हुआ 108 किलोमीटर पर आवर और आपको मास भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखो मास तो रेडी है, फोर्स फाइंड करना है, तो F इजिकल टू एम है, F इजिकल टू एम है। ठीक है, हमें ए नहीं दिया हुआ था, हमें ई का फॉर्मूला रख देंगे, तो एम ई का क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो टाइम आपको 4 सेकंड दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगा रहा है मतलब स्टॉप होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा क्या गया 0 आ जाएगा। और आपको यू दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, बट किलोमीटर पर आवर में हम वेलोसिटी नहीं लेंगे, वेलोसिटी किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, तो आप रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि भाई आपको मैं 2 तरीके से पढ़ाऊँगा, 100 किलोमीटर पर, और यही चीज़ आपको ये एग्जांपल्स में ध्यान रखनी है क्योंकि आपको अल्टीमेटली फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का यूनिट क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला। तो ये क्या है, मीटर में है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट किस में है, मीटर में है, तो इसीलिए हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में। और ये सेकंड टाइम किस में, सेकंड, यहाँ पर तो आवर्स में, इसीलिए मुझे कंपलसरी मुझे क्या होगा, उसको चेंज करना होगा। तो 108 किलोमीटर पर आवर जो है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 3600 सेकंड। तो अभी आंसर आए मीटर पर सेकंड में हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। 0 0 कट, 2 0 कट, 1 0 बचा, तो 10 डिवाइड बाय 36, तो 36 है तो 18 2 जा 36, 5 2 जा
18, तो 5/18 से डिवाइड करोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे 108 को, तो क्या होगा आपको आंसर मिलेगा। तो देखो 18 6 क्या होगा 108, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 30 मीटर पर सेकंड हमारा क्या होगा आंसर हमारा आएगा 30 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया कन्वर्ट किस तरह से किया, किलोमीटर में से मीटर में जाएंगे तो 1000 और आवर्स में से सेकंड में जाएंगे 3600, हमें क्या करना है डिवाइड करना है। आपको ध्यान किस तरह से रखना है, आपको शॉर्ट ट्रिक ये मेरा तरीका है आपको ये याद रखने का कि किलोमीटर में से जब मीटर में जाना है, मतलब बिग में से जब स्मॉल में जाना है, क्या करना है, किलोमीटर बड़ा है स्मॉल m है, तो 5/18 से क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। बट आपको उल्टा मीटर में से किलोमीटर में जाएगी, तो 18 हम बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू 18/5, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक ही चीज़ है, हमने देखा किलोमीटर में से मीटर में तो 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, इस तरह से होगा। और 1 आवर्स के हाउ मेनी सेकंड, तो 3600 सेकंड्स होगी। 220 कट, 5 2 10, 18 2 36, तो देखो 5/18 आ गया ना। तो किलोमीटर मीटर में तो आपको मैंने बोला ना स्मॉल में जाना तो 5 ऊपर रखना है, 5 स्मॉल वैल्यू बड़ी वैल्यू नीचे रखना है। अब उल्टा मतलब मीटर में से किलोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर, ठीक है 1000। और सेकंड में से आवर्स में जाना है तो 1 क्या करना 3600, मतलब 1 ये डाउन डिनोमीटर हमारा क्या जाएगा, हमारा ऊपर आएगा तो 3600, 0 कट, 5 2 10, 18। तो मतलब मीटर में से किलोमीटर में जब जाना है बड़े वैल्यू में तो आपको बिग वैल्यू ऊपर आएगी 18/5। तो इस तरह के शॉर्ट तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, तो आपको ये क्या करना है प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको देखना, ठीक है। हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल्स यहाँ पर इजी है, तो आपको ये देखना, ठीक है। तो आप इजीली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आप लोग कंडीशन आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।